हेलो, वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। ये 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें हम फिर से लगभग 50 ऐसे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इस सीरीज का अच्छे से लाभ लें और इन सारे क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ आप जीके को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो याद रखें, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अखबारी का लेखक कौन है? याद रखें, आईने अखबारी का लेखक अबुल फजल है। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? याद रखें, हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। याद रखें, चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ में होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? याद रखें, मानव शरीर में लगभग 639 पेशियां हैं। इसके अलावा आप एमपीजीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप 3000 मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस जीके का लाभ लेना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? याद रखें, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, लगभग 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? याद रखें, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? डिगबोई, असम में भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिए, चार मीनार हैदराबाद में है और चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? याद रखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। दूध का संबंध श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जितनी भी क्रांतियां हैं आप अच्छे से याद रखिए। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? याद रखिए, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन का नाम फेरी क्वीन है। सबसे पुराना रेल इंजन है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है?
याद रखिए, राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन से हैं? याद रखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह का नाम शुक्र है। सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर बॉल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े शहतूत के वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? याद रखिए, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 में चीनी आक्रमण के समय। अगर आप एमपी से हैं तो आप एमपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे वीडियो आप विजिट कर सकते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? याद रखिए, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले बनाया गया। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? याद रखिए, मैगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। याद रखिए, श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। इस प्रकार आप मिश्र धातुओं के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखें। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत सरल होते हैं, तो आप कृपया इन सबको पढ़ लीजिए अच्छे से। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? सन 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। यह डेट याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? याद रखिए, जियोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? याद रखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? याद रखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। छोटी आंत में पाचन क्रिया संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया?
याद रखिए, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया। मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? याद रखिए, मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इस प्रकार आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप न्यू व्यूअर है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहां आप जनरल नॉलेज के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ये पोर्शन अच्छे से कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।